हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 एंगल्स। आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज 2, एंड टोटल आपको यहाँ पे 19 क्वेश्चंस गिवन है। वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे, और जो भी आपके पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स, कंसेप्ट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी है, साथ साथ उसको भी हम क्वेश्चंस के साथ में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे फर्स्ट आपको जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये है आपका, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड रिफ्लेक्स एंगल्स इन द गिवन फिगर। जो फिगर आपको यहाँ पे गिवन है, टू पार्ट्स आपको यहाँ पे गिवन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको इन दोनों पार्ट्स में क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको एक्यूट एंगल आइडेंटिफाई करना है, ऑब्ट्यूज एंगल आइडेंटिफाई करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो बेसिकली अगर किसी एंगल का जो मेजरमेंट है ना, वो लेस देन 90 है, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 है, अगर उसकी वैल्यू 90 से कम है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको एक एक्यूट एंगल बोलोगे। देन सेकंड आता है हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल। राइट एंगल आप सभी को मालूम है कि अगर किसी एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री के इक्वल है, देन आप उसको क्या बोलोगे? राइट एंगल बोलोगे। देन थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल की। बेसिकली ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल में बेसिकली जो मेजरमेंट होगा ना, वो 90 से ज्यादा होगा ऑब्ट्यूज एंगल का, और 180 से आपका क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो आप सिंपली बोलोगे, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 90 और 180 के बीच में है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। देन थर्ड आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका एक वो एंगल होगा जिसका जो मेजरमेंट है आपका, वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अगर किसी एंगल का मेजरमेंट आपका 180 डिग्री के इक्वल है, देन आप बोलोगे कि वो कैसा एंगल है आपका? वो आपका एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। देन लास्ट वन, फोर्थ हमारा यहाँ पे आता है, वो है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 180 से ज्यादा है, 180 से क्या है? ज्यादा है, और 360 से क्या है? कम है, तो आप उस एंगल को क्या बोलोगे? आप उस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोल दोगे। एंड देन लास्ट में हम यहाँ पे एक और एंगल लेते हैं जो आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मीनिंग होता है कि अगर किसी एंगल का मेजरमेंट कितना है? 360 डिग्री के इक्वल है, देन आप उसको क्या बोलोगे? एक कंप्लीट एंगल बोल दोगे। बच्चों, ये हमारे यहाँ पे 6 टाइप्स के एंगल्स होते हैं, उनके नेम होते हैं उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दो पार्ट गिवन है। हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें यहाँ पे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में। तो एक्यूट एंगल की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो एक्यूट एंगल का मतलब जिसका मेजरमेंट क्या होगा? 90 से कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, दो एक्यूट एंगल है, एक तो ये 50 डिग्री है और एक क्या है हमारा? 60 डिग्री है। तो आप यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दोगे एक्यूट एंगल आपका 50 डिग्री है एंड आपका क्या है? 60 डिग्री है। नाउ अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब जिसका मेजरमेंट क्या होगा आपका? 90 से ज्यादा होगा और 180 से क्या होगा? कम होगा। तो अब देखिए, अगर आप इन 50 और 60 दोनों एंगल को अगर आप मेजर कर दो, तो आपके पास ये एंगल क्या आ जाएगा? 60 प्लस 50, तो ये हो जाएगा आपका 110। तो आपका ये जो एंगल होगा यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, वो कितना होगा? 110 होगा। साथ में यहाँ पे आप एंगल का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। 110, ये कौन सा एंगल है आपका? ये है एंगल ए ओ सी। ए ओ सी। ये कंप्लीट एंगल आपका कितना हो गया?
110 हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे 60 डिग्री कितना था एंगल आपका, ये था BOC, तो ये आप मेंशन कर सकते हो एंगल BOC। एंड 50 डिग्री ये कितना था आपका, ये था एंगल AOB, तो ये भी आप साथ में यहाँ पे मार्क कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल की। सो थर्ड हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल मैंने जस्ट अभी आपको बताया, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा हमारा, जिसका जो मेजरमेंट है 180 से ज़्यादा होगा बट 360 से कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंगल है ये AOC, ये वाला जो एंगल है, सो ये एंगल हमारा बेसिकली कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा रिफ्लेक्स एंगल को, तो कंप्लीट एंगल, अगर मैं कंप्लीट एंगल देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा हमारा। और इधर ये कितना है 50 प्लस 60, तो ये है 110 आपका। तो अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा यहाँ पे, जो आपकी एक मेजर आर्क को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इसके अंदर ये हमारी ये मेजर आर्क हमारी यहाँ पे आ रही है। सो ये वाला जो एंगल है AOC, जो मैंने अभी रेड कलर से मार्क किया, तो ये हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की अब हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल फाइंड करना है हमें, देन ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करना है हमें, एंड देन हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये 20 डिग्री एस PSQ। सो 20 डिग्री यानी कि 90 से क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, सबसे पहला एंगल आ जाएगा एंगल PSQ, तो ये कितना है आपका 20 डिग्री है। देन सेकंड एंगल आ जाएगा QSR, ये कितना है आपका 60 डिग्री है, तो ये QSR। नाउ अब अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर दूं, ये एंगल जो है हमारा यानी कि एंगल PSR, तो 20 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी कि अब की बार हमारे पास कितने एक्यूट एंगल है, हमारे पास 3 एक्यूट एंगल्स हैं। नाउ अब हमारे पास एक फोर्थ एंगल बचा है ये PSR। तो अब आपको इसका मेजरमेंट करना है, तो 60 प्लस 20 80 हो गया, और 360 में से मैं 80 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 280 आएगा। अब 280 का मतलब क्या है, 180 से ज़्यादा है और 360 से क्या है लेस है, तो इसका मतलब कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक्यूट एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 280 डिग्री। और एंगल कौन सा होगा, एंगल PSR। सो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है किस तरह से यहाँ पे मैंने सॉल्व किया उसको। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है एट 2 o'clock what are the acute angle and reflex angle between the minute hand and the hour hand of a clock। तो आपको बोला है क्लॉक है, क्लॉक में टाइम कितना हो रहा है 2 o'clock हो रहे हैं। तो अब आपको क्या बताना है, वहाँ पे एक्यूट एंगल बताना है कितना होगा, और रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, किसके बीच में, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे मैंने ये एक सर्किल बना दिया, तो सर्किल में आप सभी को मालूम है सर्किल के अंदर कितना हमारा मेजरमेंट होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। नाउ अब ये हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया। नाउ अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 12 6 3 9, देन 1 2 4 5 7 8 10 11।
सो ये हमारी एक वॉच का इंटरफेस आ गया हमारे पास। अब देखिए टाइम हमें कितना बोला है, टाइम हमें बोला है यहाँ पे कि जो वॉच के अंदर, क्लॉक के अंदर टाइम है ना वो 2 o'clock है। तो 2 o'clock का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी आवर हैंड होगी वो तो 2 पे मार्क कर रही होगी, और जो हमारी मिनट हैंड है वो कहाँ पे मार्क कर रही होगी, वो 12 पे मार्क कर रही होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे दोनों हैंड्स आ गई। अब हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। तो एक तो ये एंगल बन गया हमारा, और एक ये एंगल बन गया। तो ये 2 एंगल बन गए हमारे। इसको मैंने मार्क किया, सपोज ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। अब हमें इन दोनों का मेजरमेंट बताना है और फिर इनको देखना है कौन सा एक्यूट होगा और कौन सा हमारा रिफ्लेक्स होगा। तो नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि जो एक वॉच होती है ना, वॉच के अंदर, एक क्लॉक के अंदर जो हमारा टोटल एंगल होगा 360 डिग्री होगा। और क्लॉक को ना बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे सपोज ये हमारा सेंटर हो गया सर्किल का, मैंने यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की और एक इस तरह से ड्रॉ की, तो ये जो हमारे पास 4 एंगल आए ना, ये हमारे 90 डिग्री के 4 एंगल्स आएंगे। ये हमारे पास जो 4 एंगल्स आएंगे ना, ये हमारे 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लॉक के अंदर एक हैंड 12 पे है और एक कहाँ पे है, 3 पे है, तो इसका मतलब वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और बीच में इसके पास कितनी यहाँ पे मार्किंग्स आ रही है हमारे पास, यार ये 1, 2 एंड 3। तो यानी कि दो नंबर्स के बीच में टोटल कितना एंगल होगा हमारा, ये होगा हमारा 30 डिग्री का। सो 12 और 1 के बीच में 30, 1 एंड 2 के बीच में 30, 2 एंड 3 के बीच में हमारा 30 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे पास कितना एंगल आ गया, हमारे पास 12 पे है हमारी और एक है हमारी 2 पे जो हैंड्स हैं क्लॉक की। तो इसका मतलब 30 + 30। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारा एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 60 डिग्री। नाउ अब हमें बात करनी है, यानी कि जो ये एंगल ए है ये एक्यूट हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो रिफ्लेक्स एंगल यानी कि जो एंगल बी है, एंगल बी हमारा रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो अगर एंगल ए 60 है तो ये रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 300 डिग्रीज। बिकॉज कंप्लीट सर्किल में आपको पता है 360 डिग्री होते हैं। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है किस तरह से यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। नाउ सेकंड पार्ट में बोला है एट 5 o'clock व्हाट आर द ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो अब की बार टाइम कितना है हमारा, अब की बार टाइम है हमारा 5 o'clock। सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किल को ड्रॉ करते हैं, वॉच के इंटरफेस को हम ड्रॉ करते हैं। सो सेंटर हो गया हमारे पास ये, यहाँ पे हमारे पास 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सो अब की बार जो हमारा टाइम है वो कितना है, वो है 5 o'clock। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अवर हैंड है वो तो 5 पे मार्क कर रही होगी और मिनट हैंड हमारी 12 पे मार्क कर रही होगी। तो इसका मतलब 2 एंगल बन गए हमारे पास। एक ये एंगल हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल ए, और एक ये दूसरा एंगल हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल बी। नाउ अब हम काउंट करते हैं यहाँ पे प्लेसेस को। तो अब देखिए 12 से 1 30 डिग्री, यानी कि ये इतना एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे भी हमारा 30 डिग्री हो गया। सो टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये 5 पॉइंट्स आ गए। तो इसका मतलब जो एक्यूट एंगल है हमारा, और एक्यूट तो होगा ही नहीं अब की बार, तो ये हमारा 150 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। सो इसका मतलब यहाँ पे अब की बार जो ऑब्ट्यूज एंगल है ना हमारा, एंगल ए, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। देन इफ एक एंगल ऑब्ट्यूज है 150 डिग्री, देन दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा जो एंगल बी है हमारा, और इसका मेजरमेंट हो जाएगा 200
10। सो जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा आपकी बार हमारा वो होगा 150 और रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा हमारा 210 हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी के अच्छे से क्लियर हो गया है सेकंड क्वेश्चन। सो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास यहाँ पे गिवन है राइट द कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन है और आपको क्या करना है उन एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट या उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लिखना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सो बेसिकली अगर टू एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री है देन आप उनको क्या बोलोगे, उनको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि एक एंगल है आपका 1 और एक एंगल है आपका 2, इन दोनों का सम कितना है आपका 90 डिग्री है, देन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन दोनों एंगल्स को मैं फिर क्या बोलूंगा कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। नेक्स्ट थिंग, एंगल 1 is the complementary angle of एंगल 2। अगर मैं एंगल 1 की बात करता हूं तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और जो एंगल 2 है इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 1, और एंगल 2 किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, एंगल 1 का हो जाएगा। सो आपको मेन चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट, सो आपको एंगल कितना गिवन है, 36 गिवन है, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे लैंग्वेज बनानी है, द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका कितना 54 डिग्री। तो जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है आपका 36 का, तो वो कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, सो सेम लैंग्वेज आपको रिपीट करनी है, द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 56 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 34 डिग्री। सो सेकेंड पार्ट के लिए जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा आपका वो हो जाएगा 34 डिग्री। नाउ थर्ड पार्ट, सो थर्ड पार्ट में भी सेम लैंग्वेज आपको यूज करनी है, द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी, सो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 78 डिग्री। सो 90 में से 78 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 डिग्रीज। नाउ फोर्थ, अब देखिए फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा आपको डिफरेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मेथड। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 45 मिनट्स। नाउ अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि 1 डिग्री के अंदर टोटल आपकी 60 मिनट्स होंगी और 1 मिनट के अंदर टोटल आपके क्या होंगे 60 सेकेंड्स होंगे। तो इसको आप कैसे रीड करोगे, तो ये होगा आपका यहाँ पे 1 डिग्री। सो 1 डिग्री में, 1 डिग्री में हमेशा कितनी मिनट्स होंगी, 60 मिनट्स होंगी, और इधर आपका ये क्या है 1 मिनट। 1 मिनट में हमेशा कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड्स होंगे। तो अगर आपको एक कोमा मिलता है तो इसका मतलब वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कोमा मिलते हैं तो इसका मतलब वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो
हमारे पास यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये बना हमारे पास 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से मुझे माइनस करना है किसको, 30 डिग्री एंड 45 मिनट को। अब देखिए यहाँ पे 90 के पास कोई मिनट है नहीं, तो सबसे पहले मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो 90 डिग्री को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 89 डिग्री एंड 60 मिनट्स। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, the required complementary angle, सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 89 डिग्री 60 मिनट, माइनस करना है मुझे 30 डिग्री एंड 45 मिनट को। सो चलिए माइनस करते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 में से 45 में माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 15 मिनट्स। और 89 में से मैं 30 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 59 डिग्री। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया फोर्थ पार्ट आपको कैसे सॉल्व करना है। सो अब आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो भी आपको सेम कंसेप्ट पे ही यूज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे मैं 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 89 डिग्री एंड 60 मिनट लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे माइनस करना होगा 45 डिग्री एंड 24 मिनट्स को। तो 60 में से 24 को मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 36, और 89 में से मैं 45 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 44 डिग्री। सो फिफ्थ पार्ट के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो 44 डिग्री एंड 36 मिनट हो जाएगा। नाउ अब हम सिक्स पार्ट पे मूव करते हैं। अब देखिए सिक्स पार्ट में आपको सेकंड्स भी गिवन है, आपको क्या गिवन है यहाँ पे, सेकंड्स भी गिवन है। अब की बार 55 डिग्री 10 मिनट एंड 20 सेकंड्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे भी मैं 90 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 89 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड लिख सकता हूँ। सो माइनस करते हैं अब हम यहाँ पे, माइनस करना है मुझे 55 डिग्री 10 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स को। अब आपको याद रखना है आप सेकंड को सिर्फ सेकंड में से ही माइनस कर सकते हो, मिनट को मिनट के साथ माइनस कर सकते हो, और डिग्री को डिग्री से माइनस कर सकते हो। तो 60 में से मैं 20 को माइनस करूंगा सो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 सेकेंड्स। 59 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 49 मिनट्स। और 89 डिग्री में से मैं 55 डिग्री को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 34 डिग्री। सो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं सेवेंथ पार्ट पे। तो सेवेंथ पार्ट में भी आपको यहाँ पे डिग्री मिनट्स और सेकंड्स गिवन है। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री को मार्क करता हूँ। सो 89 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड, माइनस करना है मुझे किसको, 65 डिग्री 22 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स को। सो चलिए माइनस करते हैं अब हम यहाँ पे इसको। तो ये आ जाएगा 60 में से 44 माइनस हुए तो ये आ गया 16 सेकेंड। 59 में से 22 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 37 मिनट्स। 89 में से 65 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। सो बच्चों सेवेंथ पार्ट के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारा 24 डिग्रीज 37 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। सो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें यहाँ पे गिवन है, राइट दी सप्लीमेंट और सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो अब की बार हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि अगर एक एंगल 1 है हमारे पास और एक एंगल 2 है, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है हमारे पास, इन दोनों का सम हमारा अगर 180 डिग्री आ रहा है, देन आप बोलोगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री और आर सप्लीमेंट। तो ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे,
सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होंगे जिनका सम आपका कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो चलिए फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, सो यहाँ पे भी आपको सिंपली लैंग्वेज बनानी है। द रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एंगल, द रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 165 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 165 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। द रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है किस तरह से आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो चलिए अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है 25 डिग्री एंड 40 मिनट्स, तो अब मिनट्स की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे मैं 180 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ मिनट्स की फॉर्म में, 179 डिग्री एंड 60 मिनट्स। तो मुझे क्या माइनस करना है, 25 डिग्री एंड 40 मिनट्स को मुझे भी यहाँ पे माइनस करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 20 मिनट्स एंड 154 डिग्रीज। तो ये एज यूजुअल आपको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से किस तरह से सॉल्व करना है यहाँ पे। सो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 152 डिग्री एंड 26 मिनट, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही क्या करूँगा, 179 डिग्री एंड 60 मिनट माइनस करता हूँ 152 डिग्री एंड 26 मिनट्स को। तो माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 में से 26 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 मिनट्स। 179 में से 152 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 27 डिग्री। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है मुझे। नाउ फिफ्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ पे डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स तीनों ही गिवन है, तो यानी कि मैं 180 डिग्री को 180 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। सो चलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं, किसको मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, 30 डिग्री 45 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स। सो चलिए अब हम इनको यहाँ पे माइनस करते हैं। तो 60 में से 26 को मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 34 सेकेंड्स। 59 में से मैं 45 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 मिनट्स आ जाएगा। एंड 179 में से मैं 30 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 149 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिफ्थ पार्ट के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। तो यहाँ पे भी अगेन तीनों गिवन है, सो मैं 180 को इन मिनट्स, डिग्री, सेकंड्स की फॉर्म में लिखता हूँ। 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड माइनस करना है मुझे 103 डिग्री 14 मिनट्स एंड 46 सेकेंड को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 60 में से 46 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 14 सेकेंड। 59 में से 14 को माइनस करूंगा तो 45 मिनट्स आ जाएगा। 179 में से 103 को माइनस करूंगा तो 76 डिग्री आ जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें यहाँ पे गिवन है
चूज द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें यहाँ पे कुछ पेयर्स गिवन है एंगल्स के, अब हमें फाइंड करना है कि क्या वो पेयर सप्लीमेंट्री है या नहीं है। तो सप्लीमेंट्री जस्ट अभी हमने ऊपर स्टडी किया फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, दो एंगल जिनका सम कितना होगा 180 डिग्री हो। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो एक एंगल है हमारे पास 19 डिग्री और दूसरा एंगल है हमारे पास यहाँ पे 160 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं हम। तो 0 4 2 6, तो अब देखिए 60 मिनट हो गया, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 डिग्री। नाउ 9 आ गया, 6 1 7 एंड 1, तो ये आया 179 डिग्री एंड 60 मिनट, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जिसको मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारे पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पे पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो फर्स्ट पार्ट में जो दो एंगल्स हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 66 डिग्री एंड 49 मिनट्स और दूसरा एंगल है 110 डिग्री एंड 11 मिनट्स। तो इनको ऐड करते हैं हम, 9 + 1 10, 0 1 कैरी इधर आ गया, 4 1 5 एंड 1 कैरी आया था 6, 60 मिनट्स। देन ये आ गया 6 7 एंड 1, तो ये 176 डिग्री एंड 60 मिनट है, जिसको मैं 177 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो ये तो 180 डिग्री से हमारा क्या हो गया, लेस हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, नॉट अ पेयर ऑफ, नॉट अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 54 डिग्री 36 मिनट और दूसरा एंगल है 136 डिग्री एंड 24 मिनट्स। तो ऐड करते हैं 6 + 4 10, 1 कैरी आ गया, 3 2 5 एंड 1 6, 60 मिनट, 6 एंड 4 10, 0 1 कैरी आ गया, 5 3 8 1 9। सो ये हो गया 190 डिग्री एंड 60 मिनट, जिसको मैं 191 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देखिए ये तो 180 से ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी हमारे पेयर नहीं है, नॉट अ पेयर ऑफ, नॉट अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर नहीं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो 70 एंड 20 को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 90 डिग्री, बट सप्लीमेंट्री होने के लिए तो 180 डिग्री चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, नॉट अ पेयर ऑफ, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर नहीं होंगे। सो आई होप बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है चूज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब की बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है। सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होगा कि जिनका सम कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो सबसे पहला पेयर आता है हमारे पास यहाँ पे 140 डिग्री
एंड 40 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नोट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं होगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है 6 क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया मैंने। नाउ सेकंड पार्ट है हमारे पास 85 डिग्री एंड 95 डिग्री, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो 5 एंड 5 10, 1 कैरी आ गया, 9 एंड 9 18, तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया, जबकि होना कितना चाहिए हमारा 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, नोट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नोट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं होगा। नाउ अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 69 डिग्री 24 मिनट्स और सेकंड एंगल है 20 डिग्री एंड 36 मिनट। तो इनको ऐड करते हैं हम, 36 प्लस 24 तो ये हो जाएगा 60 डिग्री 60 मिनट्स एंड 20 प्लस 69, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 89 डिग्री। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, पेयर हो गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। सो ये क्या है हमारा पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 23 डिग्री 33 मिनट और दूसरा एंगल है 156 डिग्री एंड 27 मिनट। तो इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 10, 1 कैरी 60 मिनट और इधर आ जाएगा 971 179 डिग्री 60 मिनट, जिसको मैं 180 डिग्री भी बोल सकता हूँ। तो ये तो 90 से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा क्या नहीं बना रहा है, नोट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं होगा। सो आई होप बच्चों आपको 6 क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है एन एंगल इज इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। सो चलिए सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन को भी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बोला है कि एक एंगल है और जो उसका सप्लीमेंट है ना वो भी क्या है, उसके इक्वल है। तो हमें एंगल बताना है कितना एंगल होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे लैंग्वेज बना सकते हैं, लेट दी एंगल बी एक्स। मैंने मान लिया कि वो एंगल क्या है, एक्स है। देन इट्स सप्लीमेंट देन इट्स सप्लीमेंट विल ऑल्सो बी एक्स। तो इसका सप्लीमेंट भी क्या होगा, एक्स ही हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री के इक्वल। तो दोनों एंगल को मैंने ऐड किया तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो एंगल है हमारा कितना होगा, वो एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला है एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट,
फाइंड द एंगल। आपको बोला एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो बताओ वो एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे भी सेम हम लैंग्वेज बना सकते हैं। सो सेकंड पार्ट में भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट द एंगल बी एक्स। हमने मान लिया कि वो एंगल क्या है, एक्स है। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल ऑल्सो बी एक्स। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस एक्स। सो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कितना, 90 डिग्री। सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। So 2x will be equals to 90 degree. Then x will be equals to 90 divided by 2। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 45 डिग्री। सो जो वो एंगल होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो बच्चों, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो चुका है ये 7th क्वेश्चन। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 110 डिग्री। इफ वन ऑफ देम इज 40 डिग्री लेस देन द अदर, फाइंड द एंगल्स। तो आपको बोला है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है कि वो लगातार हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा है। तो उन दोनों का सम आपको बोला है 110 है। और अगर उनमें से एक एंगल क्या है, 40 डिग्री लेस है दूसरे से, तो बताओ दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे। तो सिंपल आपको यहाँ पे लैंग्वेज बनानी है। सो फर्स्ट पार्ट, सो आप सिंपली बोल सकते हो यहाँ पे लेट वन एंगल लेट वन एंगल बी एक्स। आपने मान लिया एक एंगल क्या है, एक्स है। देन अदर एंगल विल बी एक्स माइनस 40 डिग्री। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों एंगल को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री आएगा। सो एक्स प्लस एक्स माइनस 40 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x, 40 को मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस 40 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिवाइडेड बाय 2। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो दो एंगल्स थे हमारे, सो आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हो वन एंगल, एक एंगल किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो ये हो गया 75 डिग्री। और अदर एंगल, दूसरा एंगल कितना है आपका, दूसरा एंगल है आपका x माइनस 40 डिग्री। तो ये हो गया आपका 75 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 35 डिग्री। सो बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पे क्या किए, दोनों एंगल्स को फाइंड कर लिया है। नाउ अब आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को, कैसे, दोनों एंगल को ऐड करके। तो एक आपका 75 है, एक आपका 35 है। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। सो आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में बोला है टू एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 150 डिग्री, वन इज 5 टाइम्स द अदर, फाइंड द एंगल्स। तो अगेन यहाँ पे आपको बोला है कि दो एंगल है, दोनों एंगल का सम कितना है, 150 डिग्री है। एक एंगल क्या है, दूसरे का 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप सिंपली लैंग्वेज बना सकते हो लेट वन एंगल बी एक्स। एक एंगल एक्स है। देन अदर एंगल
अदर एंगल विल बी, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, उसके 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5x हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को अगर आप ऐड करोगे, x प्लस 5x विल बी इक्वल्स टू 150 डिग्री, तो ये हो जाएगा 6x विल बी इक्वल्स टू 150 डिग्री। सो x विल बी इक्वल्स टू 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो 6 क्या करेगा, 150 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। नाउ अब हम बात करते हैं एंगल की। सो एक एंगल किसके इक्वल है, हमारा x के इक्वल है, तो यानी कि 25 डिग्री हो गया। एंड जो दूसरा एंगल है अदर एंगल, तो ये कितना है, 5x है, तो इसका मतलब ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हो जाएगा 125। सो बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, दोनों एंगल को ऐड करके। दोनों एंगल को ऐड करोगे तो इनका सम कितना आएगा आपका, 150 डिग्री आ जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको 8th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ वन ऑफ देम इज 1/3 ऑफ द अदर, फाइंड द एंगल्स। आपको बोला है दो एंगल है और दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के। अगर एक एंगल उनमें से दूसरे एंगल का 1/3 है, तो बताओ दोनों एंगल्स कितने होंगे हमारे। तो सिंपली आपको यहाँ पे लैंग्वेज बनानी है, लेट वन एंगल बी एक्स, एक एंगल एक्स है, देन अदर एंगल विल बी 1/3 ऑफ एक्स। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एक्स का 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपली x/3 लिख सकता हूँ। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, तो इसका मतलब 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस x/3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा 4x, और 3 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा मल्टीप्लाई में, 180 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं 4 को इधर लेके आऊंगा डिवाइड में, 180 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। नाउ 4 180 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 45 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगी हमारी 135। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, एक एंगल हमारा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 135 आई। और दूसरा एंगल किसके इक्वल है हमारा, x/3 के इक्वल है। तो 135 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 45 डिग्री। तो इसका मतलब एक एंगल होगा हमारा 35 डिग्री और दूसरा एंगल होगा हमारा 45 डिग्री। अगेन आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करके। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो सप्लीमेंट्री आएगा, सप्लीमेंट्री का मीन्स 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सो बच्चों, इस तरह से आपको 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। सो अब हम मूव करते हैं आगे सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे बोला है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वन ऑफ देम इज 80 डिग्री मोर देन द अदर, फाइंड द एंगल्स। तो अगेन बोला है कि दो एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री है, अगर एक उनमें से दूसरे से 80 डिग्री मोर है तो बताओ दोनों एंगल क्या होंगे। सो यहाँ पे भी आप लैंग्वेज बनाओगे, लेट वन एंगल बी एक्स
then other angle will be, सो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो 80 से क्या है, ज्यादा है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 80 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, x will be equals to 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे, वो आ जाएगी 50 डिग्री। सो x हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। नाउ अब सिंपली हमें क्या करना है, अब हमें एंगल्स बताने कौन कितने होंगे हमारे। सो वन एंगल, एक एंगल हमारा किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और x है हमारा कितना, 50 डिग्री। एंड अदर एंगल, दूसरा एंगल, अदर एंगल कितना है हमारा, x प्लस 80 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। सो ये दोनों हमारे एंगल्स आ गए, एक होगा 50 डिग्री और दूसरा होगा 130 डिग्री। सो यहाँ से भी आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, दोनों को ऐड करके। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो इनका सम कितना आएगा, आपका 180 डिग्री आएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये 9th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो बाकी के बच्चे जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास में, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।